तो गाइस आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था निर्माण आईएएस की बुक से, जो कि यूनिट 5 से संबंधित है। और इसके तहत आज हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन व्यवस्था के एमसीक्यू। नगरीय प्रशासन व्यवस्था को पहले ही मैं कवर करा चुकी हूँ, तो आप लोग यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया था? तो ये किया था 1994 में। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था जबलपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। महापौर खालिस्तान समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो किस समिति का होता है? यह होता है मेयर एंड काउंसिल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नगर निगम कोष से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम परिषद में निम्न सदस्य शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं? इसमें होते हैं लोकसभा राज्यसभा के पदेन सदस्य, विधानसभा के पदेन सदस्य और 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के पदेन सदस्य, विधानसभा के पदेन सदस्य और 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त। तो उपर्युक्त सभी क्या होते हैं? नगर निगम परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद समाप्त किया गया था, तो कब समाप्त किया गया? यह किया गया वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी 2004 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का निम्न में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? तो यह नहीं है कौन सा? यह जलापूर्ति, सफाई, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था आवश्यक है, सरकारी आवास आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल होता है, तो महापौर का कार्यकाल कितना होता है? तो मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर नगर पालिका निगम यानी ISC किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इंदौर नगर निगम स्थापित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन निर्वाचित हुआ था? तो 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन निर्वाचित हुआ था? तो यह निर्वाचित हुई थी कमला बुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम बनाने के लिए शहरी क्षेत्र या शहर में अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या खालिस्तान है, तो कितनी आवश्यक होती है? यह होती है 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी जनसंख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है? तो कितनी जनसंख्या पे? यह होता है 85। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है, जिन्हें राज्य सरकार नगर निगम में मनोनीत कर सकती है? तो नगर निगम में कितने करती है? तो नगर निगम में 6 को करती है। कितने को करती है? 6 को करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत एक निगम निम्न के द्वारा अधिसूचित करने पर एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए गठित किया जा सकता है, तो वह किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार किसको है? तो यह कलेक्टर को होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है 243 टी में।
यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 243 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका होता है? तो यह होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग 9A। तो भाग 9A संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वही किया गया है 243 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में किया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में न्यूनतम कितनी संख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है? तो कितने में किया जा सकता है? यह किया जा सकता है 40 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीय निकायों को एक बैठक का आयोजन कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? तो नगर निकायों को एक बैठक का आयोजन कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? तो वह है 1 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो वह होती है 2/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में लगाना है तो क्या है बढ़ते क्रम? यह है नगर पंचायत, नगर पालिका और फिर नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 74वें भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो जो हम पढ़ रहे हैं यानी नगरीय प्रशासन, उसी से है। तो ऑप्शन नंबर डी नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं? तो संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं? तो यह बताई गई हैं 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 12वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संक्रमणशील क्षेत्रों में गठन किया जाता है। तो संक्रमणशील क्षेत्रों में गठन किया जाता है किसका? तो वह नगर पंचायत का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर परिषद की संख्या है। तो नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो वह है नगर परिषद की संख्या तो वह है 298। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई माना जाता है। तो ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई माना जाता है ग्राम सभा को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर व उज्जैन के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था? तो कब दिया था? यह दिया है वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था भी पहले कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1907 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन है? तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन है? तो यह होते हैं जिलाधीश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है। राज्य के निर्देशकों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2।
यानी कि तीसरा वाला रॉन्ग है। वह राज्यपाल के निर्देशकों के के अनुरूप पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। संविधान की अनुसूची के किस युग्म में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के प्रकारों को सम्मिलित किया गया है? तो किस में सम्मिलित किया गया है? यह किया गया है 11वीं और 12वीं में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थानीय सुशासन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जिला योजना समिति के 2/3 सदस्य जिला पंचायत एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। महानगरीय योजना समिति के 4/5 सदस्य महानगर क्षेत्र के नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं के कार्यकाल की अवधि संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो यह किए गए हैं और 243 यू में ऑप्शन नंबर आर्टिकल 243 यू में कहा गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय निकायों को शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं? तो यह किए गए हैं डब्ल्यू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 243 डब्ल्यू में। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है 243X, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान अप्रैल 2024 की स्थिति में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? तो अभी कौन थे अप्रैल 2024 में? तो यह है श्री कैलाश विजयवर्गीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में मेयर कोर्ट्स कब शुरू हुआ? तो कलकत्ता में मेयर कोर्ट्स कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1726 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्न में से किस में नगर पालिकाओं में प्रवेश नहीं किया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्न में से किसने नगर पालिकाओं में प्रवेश नहीं किया था? तो वह नहीं किया था सोमेंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब 65वां संविधान संशोधन किस वर्ष पेश किया गया था? तो 65वां संविधान संशोधन 1989 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1963 में शहरी स्थानीय निकायों के वित्त आपूर्ति हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो यह किया गया था रफीक सकारिया समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए थे? तो यह शामिल किए गए थे 243 से 243 ZG। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन का इनमें से कौन सा अनिवार्य प्रावधान नहीं है? सही कोटों का चयन करना है। 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है। वित्त आयोग की 6 वर्षीय अवधि होती है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। महिलाओं हेतु 1/3 से अधिक आरक्षण है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 और 4 देख लेते हैं क्या थे। तो वह थे असत्य सही कूट का चयन कीजिए। तो वित्त आयोग की 6 वर्षीय अवधि और महिलाओं हेतु 1/3 से अधिक आरक्षण, ये है अनिवार्य प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या 2 और 4 हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान 243S में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में नगर पालिका का चुनाव कराना आवश्यक है? तो वह कब आवश्यक है? जब नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के वित्त प्रावधानों से संबंधित नहीं है? तो वित्त से संबंधित नहीं है, तो वह नहीं होगा कौन सा 243Z ए नहीं होगा। हम इनके याद रख सकते हैं X, Y, Z, ये बाकी जो तीनों हैं अनुच्छेद ये वित्त से संबंधित है, तो X, Y, Z याद रख सकते हैं, Z A नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विषय 12वीं अनुसूची का नहीं है? तो 12वीं अनुसूची का विषय नहीं है, तो वह हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
महानगर योजना समिति का गठन अनुच्छेद खालिस्तान के तहत किया गया है। तो महानगर योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भाई किया गया है 243 ZE के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नगर निगम का महापौर चुना जाता है, तो वह चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, तो वह होता है नगर निगम आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेयर इन काउंसिल में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? वह होते हैं 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो आय का स्रोत देखना है, तो कौन सा नहीं है? तो आयकर नहीं है, क्योंकि आयकर नहीं लगाया जाता है नगर पालिकाओं के द्वारा। यानी कि चलिए, संपत्ति कर, चुंगी कर और व्यवसाय कर हैं। नगर पालिका के कर्तव्यों का विवरण किस धारा में उल्लिखित है? तो नगर निगम के कर्तव्यों का विवरण किस धारा में उल्लिखित है? यह है धारा 66 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीय प्रशासन का एक ऐच्छिक कार्य है, तो एक ऐच्छिक कार्य क्या है? तो वह है साक्षरता विस्तार का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 फरवरी 1994 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2024 तक? तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वह कौन है? तो वह हैं BP सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 जून 1994 में। 17 जून 1994 में। अधिसूचित क्षेत्रीय समिति है एक, तो अधिसूचित क्षेत्रीय समिति क्या है? तो यह एक निर्वाचित इकाई, सांविधिक इकाई, निर्वाचित सांविधिक इकाई, तो यह कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है ये मैं इसी बुक के पीछे जो आंसर शीट है उसी में से आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपने उससे नहीं बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छावनी परिषद का नियंत्रण किया जाता है, तो छावनी परिषद का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भोपाल राज्य नगरपालिका अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लाया गया था, तो भोपाल राज्य नगरपालिका अधिनियम खालिस्तान वर्ष में लाया गया था, तो यह लाया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरपालिका थी, तो मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका थी दतिया में 1907 में। भोपाल नगर निगम वर्ष खालिस्तान में गठित हुआ था, तो भोपाल नगर निगम कब गठित हुआ था? यह गठित हुआ था 1983 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नगर निगम में कितनी विभागीय समितियां होती हैं? तो नगर निगम में कितनी विभागीय समितियां होती हैं? तो ऑप्शन पूरे देख लेते हैं, 8, 9 या फिर 10 और 11। तो यह कितनी होती है? तो 10 समितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड नगर निगम की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 5 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नगर निगम के निर्वाचन हेतु वर्तमान में न्यूनतम आयु है, तो वर्तमान में न्यूनतम आयु है तो वह है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो वह है 98, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पंचायतों का आम चुनाव संपन्न नहीं हुआ? तो कब नहीं हुआ था? यह 2019 और 20 में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत की सदस्य संख्या होती है, तो नगर पंचायत की सदस्य संख्या होती है, यह होती है 15 से 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 15 फरवरी 1994 को। हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वो भी MPPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाता है वहाँ पे, और हिंदी ग्रंथ अकादमी जो पुस्तक है उसका सार वहाँ पे अभी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से MPPSC प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको विजिट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला सरकार की अवधारणा किस वर्ष स्वीकृत हुई? तो जिला सरकार की अवधारणा किस वर्ष स्वीकृत हुई? तो वह हुई है 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक अप्रैल 2024 तक कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं? तो वह रह चुके हैं कितने? 6 रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नगरीय शासन विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था 10वीं में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त
की सेवा निवृत्ति आयु है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? तो वह है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है, तो अर्थ क्या है? तो वह है स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो वह मिली थी 20 अप्रैल 1993 को। आगे बढ़ते हैं। एपी जैन समिति संबंधित है, तो एपी जैन समिति संबंधित किससे है? तो वह है ग्रामीण शहरी संबंध हेतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रॉयल कमीशन संबंधित था, तो रॉयल कमीशन संबंधित था विकेंद्रीकरण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा किस समूह में नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो किस समूह में स्थापित किए गए हैं? तो भाई किए गए थे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, नगर पालिकाओं की संरचना संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 आर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड ए प्रावधान करता है कि राज्य क्या करता है? प्रावधान यह करता है विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। नगर निगम परिषद का बजट तैयार करता है, तो नगर निगम परिषद का बजट कौन तैयार करता है? तो यह करता है नगर निगम आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेयर एंड काउंसिल समिति का कार्यकाल होता है, तो वह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। वर्तमान में छावनी अधिनियम लागू है, तो कौन सा अधिनियम लागू है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में छावनी अधिनियम 2006 लागू है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। छावनी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो वह कौन होता है? वह होता है सेना अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वर्तमान में इनमें से कौन सा जिला नगर निगम नहीं है? तो कौन सा नगर निगम नहीं है? तो यह अभी उमरिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सिंगरौली, रीवा, बुरहानपुर नगर निगम है। मध्य प्रदेश के निम्न निर्वाचन आयुक्तों को इनके कार्यकाल पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इनका क्रम? तो पहले थे कौन? पहले थे NV लोहानी, तो ये करेक्ट है। फिर आए थे आदित्य विजय सिंह, फिर थे अजित राय जादा और फिर थे बसंत प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। लो गोपाल आदित्य राय जादा परशुराम से बसंत ले आया। तो लो गोपाल आदित्य रायजादा परशुराम से बसंत ले आया। तो बसंत यहाँ से लो से हो जाएगा NB लोहानी, गोपाल से हो जाएगा वो गोपाल है उनका नाम, और आदित्य से हो जाएगा आदित्य राय जादा, आदित्य से हो जाएगा आदित्य विजय सिंह, और अजीत से हो जाएगा अजीत राय जादा, और परशुराम से हो जाएगा परशुराम, और बसंत से हो जाएगा बसंत प्रताप सिंह, जो कि प्रेजेंट में है। तो इससे आप लोग के सारे जो 6 आयुक्त थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो लो गोपाल आदित्य राय जादा परशुराम से बसंत ले आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अध्ययनत बना दिया गया है? तो कब बना दिया गया है? यह बना 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर शीट है, आप लोग देख सकते हैं, इसी से मैंने आंसर बताए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।